चलिए देखिए बच्चों, अगर आपका भी एग्जाम 226 दिसंबर को होने वाला है हिंदी का, तो देखिए क्लास 9 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए, तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ पीडीएफ भी डाउनलोड करवा देंगे। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका 1.5 घंटा का एग्जाम होने वाला है, 40 नंबर 50 नंबर का एग्जाम होगा, और यहाँ पर 101 बेसाइड कोड रहने वाला है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए, और आपको पूरा 225 क्वेश्चन को जवाब देना है। तो आप लोग को जितना कभी करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन याद करके जाइए, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहने वाला है दोस्तों। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का इसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन है हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों कविता कौन है। देखिए हरे जो वंश है, राय बच्चन का दोस्तों जो कविता है वो कौन है बताएगा, यहाँ से आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों रवि के सवारे इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट का डी नंबर। चलिए याद करते जाइएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी कि कवि केदारनाथ के अनुसार दोस्तों किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो आपको याद रखना है गीतों की खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखो पाठ्य का अर्थ आप लोग जानते हो कि पंथ पूछे या पाठ्य पूछे, दोनों का मतलब जो होता है एक ही होता है, वो आपका रास्ता होता है, मार्ग होता है। तो बे नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। देखिए केदारनाथ अग्रवाल है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखना है 1911 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल का दोस्तों जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आंसर है दोस्तों के नव किरण का रथ सजा है काले कुसुम से। तो बताइए यहाँ पर किससे सजा हुआ दोस्तों। नव किरण जो दोस्तों उसका रथ सजा नील कुसुम के पद सजाते थे। यहाँ पर आपका सही लाइन ऑप्शन बी भराएगा, जरूर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। यानी कि कुछ सवाल है शीर्षक कविता के जो रचयिता है दोस्तों के रचनाकार है वो कौन है। तो आपको याद रखना पाब्लो नेरुदा है। कौन है दोस्तों, पाब्लो नेरुदा, यही आपके रचनाकार हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाब्लो नेरुदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर का आ रहा है कि समुद्र शीर्षक कविता दोस्तों किसकी तीखी आलोचना करता है। यानी कि समुद्र शीर्षक कविता है किसकी तीखी आलोचना करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों उपभोक्तावादी संस्कृति के, किसके, उपभोक्तावादी संस्कृति के। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न को करते चलिए। देखो लानत का अर्थ होता है, देखिएगा लानत का अर्थ दोस्तों क्या होता है। तो आपको याद रखना लानत का जो अर्थ होता है भर्त्सना होता है। क्या होता है, भर्त्सना होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भर्त्सना जो जगह लानत का अर्थ होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का आ रहा है कि कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी है, न्याय की क्या है, तो अवहेलना है। क्या है दोस्तों बताइएगा यहाँ पर सही उत्तर। तो याद रखना दोस्तों ये आपका अवहेलना है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से सही जवाब क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। इस बात को जरूर से याद रखना है हिलना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है। देखिए राजेश जोशी की रचना दोस्तों कौन नहीं है। तो आपको याद रखना मिट्टी का जो चेहरा है राजेश जोशी की रचना नहीं है। बाकी ये सब देखो चांद की बर्तनी, निपटस में हंसी, चाहे जिस शक्ल में, ये सब क्या है राजेश जोशी की रचना, लेकिन नहीं है कि बात किया गया है। तो मिट्टी का चेहरा उनकी रचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को क्या मिलेगा, तो शान मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, शान मिलेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 12 नंबर का आ रहा है कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं। यानी कि कवि है दोस्तों क्या पार करने से पहले बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं। तो नदी पार करने से पहले बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्मो के मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है। निम्मो के मौत पर दोस्तों शीर्षक जो कविता है ये किनकी रचना है। तो याद रखना है दोस्तों ये विजय शंकर की है। क्या विजय कुमार का है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यदि सारे नदियां मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से मिलता है। यानी कि नमक कहाँ से मिलता है, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। तो इस बात इसका बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। तो इसको याद रखना कुछ सवाल से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का आ रहा है कि 15 साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। यानी कि 15 साल तक किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। बताइए 15 साल तक किसने चिट्ठी अम्मा को नहीं लिखी थी, बताइएगा यहाँ से। तो आपको याद
याद रखना दोस्तों, ये नियमित था दोस्तों, 15 साल तक सीटी अपनी अम्मा को नहीं लिखा था, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि नाचरे गीत कहाँ का मोहक परंपरा रही है। देखिए नाचरे जो गीत है कहाँ के परंपरा गीत रही है। 16 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आपको याद रखना मिथिला का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथिला का हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रचलित लोक गीतों के कितने दोस्तों मुख्य भेद है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब। बहुत बढ़िया, 5 भेद है दोस्तों। कितना भेद है? 5 भेद है। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है फिर हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद एक ही नाम आप लोग जानते होंगे, एजुकेशन लेक्चर। एजुकेशन लेक्चर .in यहाँ से आप लोग सर्च कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से दो वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। पहला वेबसाइट आपका दोस्तों क्या है? एजुकेशन लेक्चर .in आप लोग सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है वायरल क्वेश्चन, ठीक ना। और थोड़ा सा नीचे आएगा दोस्तों तो एक और आपको वेबसाइट मिलेगा। देखिए यहाँ पर एजुकेशन लेक्चर .in मिलेगा, तो ये भी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और ये वाला ही वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं तो दोस्तों शुरू वाला वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ खुल जाएगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लास 9th एग्जाम आपको दिख रहा होगा। तो क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक मारना है। चलिए इस पर जैसे ये मेरे पहले स्टूडेंट्स क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कक्षा 9 दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का प्रश्न पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र खुल जाएगा। खोलने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर आपका दिसंबर मासिक परीक्षा प्रश्न पत्र यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और इसको स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा नीचे करते जाएगा तो यहाँ से आपका खुल जाएगा। आपका क्या चीज़ का डाउनलोड करना है? हिंदी का, तो हिंदी का डाउनलोड करें, संस्कृत का, साइंस का, सोशल, जो भी सब्जेक्ट चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी वाले पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। देखिए हिंदी पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहेगा, PDF ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएगा दोस्तों तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर एग्जाम से पहले ही अपडेट कर देता हूँ, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी जाकर के अपडेट कर दूंगा और सब्जेक्टिव का यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक ना दोस्तों। और यहाँ पर मैं इसका सीधे PDF आप लोग चाहते हैं दोस्तों के डाउनलोड कर लें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ, तो ये ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड कर सीधा आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ जाकर के, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग आकर के सीधा डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग भाई गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए ठीक है ना डियर स्टूडेंट, गूगल पर जाएगा educationlecture.in या .com सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों के संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत का क्या मानते हैं? मार्तंड कहते हैं। किसको दोस्तों मार्तंड कहते हैं? तो आपको याद रखना है अशोक को कहते हैं। किसको? अशोक को। चलिए 19 नंबर है कि ध्रुपद किसे कहा जाता है? देखिए ध्रुपद दोस्तों किसको कहा जाता है? तो पंडित रामाचरित्र मल्लिक को कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि झिझिया कैसा नृत्य है? देखिए झिझिया दोस्तों ये कैसा नृत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो झिझिया दोस्तों ये आपका नारी नृत्य है। क्या है? नारी नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मोथा से किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? देखिए मोथा सीता दोस्तों किस नृत्य का भरपूर विकास किया था? तो याद रखना दोस्तों गुड़िया नृत्य, ठीक ना। गुड़िया नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर मोथा से दोस्तों किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? तो गुड़िया नृत्य का, ठीक ना। तो ऑप्शन ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। देखिए पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे दोस्तों वो कौन से? तो आपको याद रखना राजमोहन प्रसाद थे, ठीक ना। राजमोहन प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जरूर से क्लियर कर लीजिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक कविता की श्रृंखला किसने बनाई थी? देखिए दोस्तों ये किसने बनाई थी? थोड़ा जल्दी से बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा जल्दी बताइए मेरे पेशेंट से, बहुत ही मस्त है। देखो यहाँ पर आपको याद रखना सोने कुमारी ने, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है गंगा मैया तोरे पिबो तो दोस्तों भोजपुरिया फिल्म के निर्माता कौन है? ठीक ना। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथी साहिवादी, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक नाट्यशाला में कला में स्वार्थिक योगदान किसका? देखिए लोक नाट्यशाला है दोस्तों, इसमें स्वार्थिक योगदान किसका ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है?
चलिए मस्त क्वेश्चन एकदम सभी का आ रहा है दोस्तों। सतीश आनंद बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 26 नंबर कि बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। बिहार बंधु जो नामक संपादिका है दोस्तों, इसके संपादक केशव राम भट्ट थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पटना चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है। देखिए पटना चित्रशैली के चित्रकार कौन है, तो आपको याद रखना शिवदयाल मिश्र थे। कौन थे? शिवदयाल मिश्र, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 28 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों जन्म कब हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 1916 उसी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे पेश इसका वायरल प्रश्न आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मैंने बता दिया है कि आपको गूगल पर एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च कर देना है, यानी कि गूगल ओपन करके आपको एक ही नाम सर्च करना, वो आपका एजुकेशन लेक्चर है ना। जाइए आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर आपको आना है क्लास 9th एग्जाम पर, यहीं पर आप लोग का लिंक एक्टिव कर देगा। सो फटाफट आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।